दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां विज्ञान भी जवाब दे देता है। जापान के पास प्रशांत महासागर में फैला ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल्स सी ऐसी ही एक जगह है जिसे एशिया का बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। नाविकों के लिए यह इलाका हमेशा से डर और रहस्य का दूसरा नाम रहा है। यहाँ के कंपास अचानक काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो सिग्नल टूट जाते हैं और आसमान में अजीब रोशनी दिखने की बातें भी सामने आई हैं। सदियों से यह जगह नाविकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। वे इस रास्ते से जाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे गए तो शायद कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इस जगह का नाम ड्रैगन ट्रायंगल क्यों पड़ी रहा? पुरानी चीनी कथाओं के अनुसार यहाँ समुद्र के नीचे विशालकाय ड्रैगन रहते हैं जो जहाजों को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। आज भी कई लोग मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में कोई अनदेखी ताकत मौजूद है। मंगोल शासक कुबलई खान ने भी अपने जहाजों का बेड़ा इसी रास्ते से भेजा था, लेकिन उसके हजारों सैनिक और जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। क्या यह सिर्फ एक समुद्री तूफान था या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? ड्रैगन ट्रायंगल का रहस्य सदियों से अनसुलझा है। ड्रैगन ट्रायंगल की कहानियां सदियों पुरानी हैं। पुराने नाविक इसे मानो उम्मी यानी शैतान का समुद्र कहते थे। वे मानते थे कि यहां बुरी आत्माएं और समुद्री राक्षस रहते हैं जो जहाजों को डुबा देते हैं। कई बार शांत मौसम में अचानक समुद्र में उथल पुथल मच जाती थी और जहाज बिना किसी वजह के डूब जाते थे। कुछ नाविकों ने घोस्ट शिप देखने का दावा किया, ऐसे जहाज जिन पर कोई नहीं था लेकिन वे अचानक गायब हो जाते थे। 20वीं सदी में भी जब तकनीक बेहतर हो गई तब भी बड़े बड़े जहाज और पनडुब्बियां यहां आकर गायब होती रहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ज्यादातर जहाज कोई विपद का सिग्नल भी नहीं भेज पाते थे। हर गायब हुए जहाज के साथ ड्रैगन ट्रायंगल का रहस्य और गहरा होता गया। यह एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 1952 में जापान सरकार ने कायोमारू नंबर 5 नाम का जहाज ड्रैगन ट्रायंगल के रहस्य की जांच के लिए भेजा। इस जहाज पर 31 लोग सवार थे, वैज्ञानिक और क्रू मेंबर। उनका मकसद था पता लगाना कि यहां जहाज क्यों गायब होते हैं। जहाज आधुनिक उपकरणों से लैस था और उसने इलाके में प्रवेश कर जानकारी भेजना शुरू किया, लेकिन अचानक जहाज से सिग्नल आना बंद हो गया। कंट्रोल रूम ने संपर्क की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं मिला। बचाव अभियान चलाया गया लेकिन न जहाज का कोई टुकड़ा मिला, न ही किसी यात्री का सुराग। ऐसा लगा जैसे वह जहाज और उसके लोग हवा में ही गायब हो गए हों। हैरानी की बात यह थी कि जहाज ने कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं भेजा था। इस घटना के बाद जापान सरकार ने ड्रैगन ट्रायंगल को खतरनाक जोन घोषित कर दिया। यह आज भी सबसे बड़ी अनसुलझी कहानी है। आखिर यहां जहाज क्यों गायब होते हैं? वैज्ञानिकों ने कई थ्योरी दी है। पहली थ्योरी है खराब मौसम। यहां अक्सर भयानक तूफान और ऊंची लहरें आती हैं जो बड़े जहाजों को भी डुबा सकती हैं। दूसरी थ्योरी चुंबकीय क्षेत्र की अस्थिरता। कंपास और नेविगेशन सिस्टम यहां ठीक से काम नहीं करते जिससे जहाज रास्ता भटक जाते हैं। तीसरी थ्योरी समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी। इनके विस्फोट से मीथेन गैस निकलती है जिससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज अचानक डूब सकते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ एलियंस का बेस है या यह किसी दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है। कुछ पुरानी कहानियां आज भी समुद्री राक्षसों और ड्रैगन की बात करती हैं। जब विज्ञान जवाब नहीं दे पाता तो लोग अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करने लगते हैं। ड्रैगन ट्रायंगल का रहस्य आज भी कायम है। इतने सालों की खोज के बाद भी कोई पक्का जवाब नहीं मिला। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। यह इलाका व्यस्त समुद्री रास्ता है जहां तूफान आम है, लेकिन कायोमारू नंबर 5 जैसे जहाज का बिना सुराग गायब हो जाना आम दुर्घटना नहीं हो सकती। कई नाविकों और पायलटों ने अपने उपकरणों के अजीब व्यवहार की बात कही है। क्या यह सब झूठ हो सकता है? हो सकता है डर और रहस्य ने साधारण घटनाओं को भी रहस्यमयी बना दिया हो। शायद असली रहस्य समुद्र में नहीं बल्कि हमारे मन के डर में छुपा हो। तो क्या ड्रैगन ट्रायंगल सच में रहस्यमयी है या यह सिर्फ कहानियों का जाल है? इसका जवाब शायद हमेशा समुद्र की गहराइयों में ही छुपा रहेगा।